तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सलाम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका होस्ट अजहर खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इट्स माय ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मुल्क की सियासत की, जिसमें थोड़ा बहुत चेंज होता नजर आ रहा है और एक जो खामोशी छाई हुई थी उसको दोबारा से एक सियासी कैंपेन में बदलने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए मौलाना फजल रहमान तो पहले भी तकव्वुत कर रहे हैं और अब पीटीआई ने भी कुछ रविश इख्तियार की है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मौलाना फजल रहमान ने एक बहुत ज़ोरदार और धमाकेदार और जो है ना खबरनाक कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बड़ी बड़ी दमदार बातें की हैं जो शायद कोई और ना कर सकता। और इसके अलावा जो दूसरी बात है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तान पीटीआई की तरफ से है कि इमरान खान ने अपने वज़रा अपने साथियों को, पार्टी रहनुमाओं को हुकूमत से मुज़ाकरात करने की जो है ना वो ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो हम पहले बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। इमरान खान कल की खबर है कि इमरान खान से जब उनके पार्टी रहनुमा मिलने गए तो उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को, जिनमें चेयरमैन साहब थे और अली मोहम्मद खान साहब थे, उनको ये ग्रीन सिग्नल दिया कि अब हुकूमत से बातचीत को कुछ आगाज किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस आगाज के लिए जो क़यादत दी है पीपल पार्टी और दूसरी पार्टियों की तरफ से, वो उन्होंने मोहम्मद खान अशरफी साहब को चुना है कि मोहम्मद खान अशरफी साहब जो है वो इस क़यादत को लीड करेंगे, इस जो है ना मीटिंग को, इस जो उनके साथ एक बातचीत होगी, डायलॉग होंगे, उनको लीड करेंगे। तो इमरान खान का अशरफी साहब पर इस तरह का एतमाद करना अशरफी साहब की सियासत का मुंह बोलता सबूत है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि हुकूमती इदारे और हुकूमती वज़रा बार बार तकरीबन जब से हुकूमत बनी है इमरान खान को पेशकश कर रहे थे कि वो आए, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ डायलॉग करें ताकि चीज़ें बेहतर हों, वो एक अच्छे पोजीशन का किरदार अदा कर सके और मुल्क में एक सूरत हाल को मजीद से मजीद बेहतर किया जा सके। मगर इमरान खान साहब की ये एक बात थी, एक मौक़िफ़ था कि आप बेबस हैं, आप कठपुतली हैं, आप लाए गए हैं, आप इलेक्टेड लोग ही नहीं है, आप सिलेक्टेड लोग हैं और आपको उठाया गया और आपके पास कोई भी पावर नहीं है। हम आपके साथ कैसी बात करें, आपके साथ बात बनती नहीं है। हम बात उनके साथ करेंगे जो आपको लाए हैं, जिनके पास पावर है, जो सिस्टम को चला रहे हैं, ताकि हमारी जो भी बात हो वो कोई हतमी बात हो और वो कोई जो है ना नतीजा खेज बात हो। लेकिन उनका इरादा और उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, वो बार बार इस बात की इसरार करते रहे और हुकूमती वज़रा को उनके जो दावतनामा था डायलॉग का, बातचीत का, उसको वो मना करते रहे। मगर जो फौज थी हमारी या जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनकी तरफ से इमरान खान को काफ़ी अरसे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो बलाखिर इमरान खान ने शायद ये फैसला किया है और ये बात अभी हतमी मराइल में नहीं पहुंची, ना किसी गुफ्तगू का आगाज हुआ है, मगर इमरान खान की तरफ से ये सिग्नल जरूर मिला है और उसकी तायीद पार्टी चेयरमैन ने की है और उनके साथ की है और उनके साथ जो दूसरे रहनुमा थे अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने भी इस बात की तायीद की है। और जो उन्होंने कहा है और उन्होंने इस बात की भी वजाहत की है कि ये जो डायलॉग्स होंगे अपोजिशन के, ये सिर्फ पीपल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होंगे, बल्कि जो दूसरी भी जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं जो कि अपोजिशन में बैठी हैं और हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम उन सबको दावत देंगे ताकि सब मिलकर हम एक बातचीत कर सके और कोई बेहतर रास्ता निकाल सके। और इसके साथ जो उन्होंने अली मोहम्मद खान अशरफी साहब को सरबराह बनाया है, ये उन्होंने एक सियासी पॉलिसी अपनी एक शेयर की है और पुरानी सियासतदानों पर और एक ब्रेव सियासतदान जिसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, उसको सामने लाना, उसको लीड करवाना, इस बात की इमरान खान साहब की एक अलामत है और एक पैगाम है कि हम अब भी अगर डायलॉग कर रहे हैं तो अपनी बुनियादी बेसिस पे कर रहे हैं, बुनियादी एजेंडे पे कर रहे हैं।
हम अभी आपके साथ जो डायलॉग कर रहे हैं वो कोई ऐसे डायलॉग नहीं है कि हमने आपके सामने हार मान ली या शिकस्त मान ली, क्योंकि अशरफ साहब का रोज़ अव्वल से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो नाजायज़ है, वो हराम है, उसको इससे बाहर किया जाए ताकि पाकिस्तान में खुद मुख्तार सियासत की जा सके और खुद मुख्तार तौर पर पार्लियामेंट बनाया जा सके और कानून बनाया जा सके। तो ये थी आज तक की PTI के मुतालिक खबर। और अब अगर हम बात करें मौलाना फजल रहमान साहब की, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त कल रात अपना जो है इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं। बड़ी बात तो ये है कि मौलाना जहां इमरान खान ने हुकूमती लोगों से बात करने की रजामंदी जाहिर की है, वहाँ मौलाना साहब अब भी उस एजेंडे पर कायम है। भी हुकूमत इनकी लाई हुई है और जिन लोगों की हुकूमत लाई हुई है हम उन लोगों के खिलाफ ही या कोई कंपेन करेंगे या बात करेंगे, ये लोग बेबस हैं और इन लोगों से कोई बात नहीं हो सकती। तो मौलाना साहब ने फिर वही बात की कि इलेक्शन 2018 में भी जो इलेक्शन में मंजूर नहीं था, हम उसके खिलाफ निकले थे और इस्लामाबाद आए थे और हमने अपनी कंपेन की थी। और 2024 का इलेक्शन उससे ज्यादा धांधलीज़दा है और इसमें भी लोगों को मुसल्लत किया गया है और फॉर्म 47 के मुताबिक लोग आए बैठे हैं। तो इन लोगों को जो जिस लोगों ने लाया है हमारी कंपेन उनके खिलाफ है और हम उनको इस बात का पैगाम देते हैं, वे आपका ये जो निज़ाम है, ये सिस्टम है, अब हम ये चलने नहीं देंगे। हम बात का ऐलान करते हैं कि हम मैदान अमल में हैं, मैदान जंग में हैं और हम मैदान जंग में रहेंगे। उन्होंने इस बात का भी तज़किरा किया कि हमने पाकिस्तान के चारों सूबों में 4 बड़े अवामी असम्बली इज्तिमाआत करके इस बात को साबित किया कि अवाम 2024 के इलेक्शन की जो आपने सिलेक्शन में बदला है उसके खिलाफ हैं और अवाम आपकी राय का एहतराम नहीं करती और अवाम अपनी राय का हक मांगती है। मौलाना फजल रहमान ने इसके साथ चमन वाक़े पर बात करते हुए कहा कि चमन में जो बातें जो मामलात हो रहे हैं वो सरासर जुल्म है और पाकिस्तानी रियासत की और इस इदारों का जुल्म और बर्बरियत है और नाकामी है, क्योंकि जो लोग इस्तिजा के लिए बैठे हैं बजाय उनके इत्मीनान में लेने के, बजाय उनके मुतालबात मानने के और बजाय उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के, रियासत और इदारे मजीद उन पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उनसे अपनी बात बनवाना चाह रहे हैं और वो लोग मुफ्तियात का शिकार हैं। और अगर ये रियासत ऐसे चलती रही तो मजीद इसमें मजीद खराबियाँ पैदा हो सकती हैं। मौलाना फजल रहमान ने ये बात भी की कि चमन या दूसरे ऐसे इलाके जहां हमारी मादनियात पड़ी है वहां अगर आप ऑपरेशन की बात करते हैं और जो है ना दहशतगर्दों से लड़ने की बात करते हैं, वहां पर कौम और मुल्क का ये शोबा है, आप वहां पर मादनी ज़खायर पर काबिज होने की बात का सोच रखते हैं और अवाम आपके बारे में ये राय रखती है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक और बड़ी बात की, उन्होंने फरमाया कि जो हुकूमत को चलाने वाले हैं इस वक्त, जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, हम बखूबी जानते हैं कि ये लोग हमें हमारी सियासत को और पाकिस्तान के सियासतदानों को कमज़ोर देखना चाहते हैं, मगर हमारी सोच इसके बरक्स है। हम आपको अपनी जो है ना आईनी हदूद में मजबूत देखना चाहते हैं। जो आपके उमूर हैं आईनी उमूर, हम आपको उसमें मजबूत देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप बेहतरीन मुआफ़िज़ इदारा बन के उभरे और दुनिया आपको सलाम करे और पाकिस्तान के लिए आपकी खिदमत जारी रहे। मगर आपने जो काम किया हुआ है हमारे सिस्टम में इन होने की और हमारे सिस्टम को चलाने की, हम इस बात में आपके खिलाफ हैं और आपके खिलाफ हमारा ये जो कारवां है ये जारी रहेगा। मौलाना फजल रहमान ने ये बात भी बड़े खुले अंदाज में की कि बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान उन्होंने बहुत बार कोशिश की है कि हालात बेहतर से बेहतर किए जाएं, क्योंकि जो हमारी डेविड लाइन है, बॉर्डर है, वहाँ लोगों की आना जाना है, वहाँ लोगों की जिंदगी के मामलात हैं, तो वहाँ पर किसी तरह की कशीदगी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन कुछ इदारे हैं या कुछ लोग हैं जो मजबूत है और वो इस सिस्टम को नहीं चाहते और वो स्मगलिंग के नाम पर वहाँ के अमन को ख़राब कर रहे हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के
ताल्लुकात को उन्होंने फिर से खराब कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने ये इल्जाम भी लगाया कि मदारिस के खिलाफ एक हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है और मदारिस के निज़ाम को मजीद से मजीद पाबंद किया जा रहा है। और हालांकि मदारिस, ये बात हकीकत भी है कि मदारिस आपके आधी कौम को इल्म से रोशनास करवा रहे हैं और वो बगैर फ्री एंड फेयर तालीम दे रहे हैं, लेकिन आपने उनको मजीद से मजीद कमज़ोर करने की कोशिश की है। मौलाना फजल रहमान ने फरमाया कि अक्सर ऐसे लोग हैं जो कि कमज़ोर सियासतदानों के कंधों पर बंदूक रख के कानून में पार्लियामेंट में कानून साजी करते हैं और ऐसे हथकंडे चलाते हैं। तो उनकी तमाम तर बातों का जो निचोड़ था वो सिर्फ एक था कि वो मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसको टारगेट कर रहे थे और वो बागेतोल वाशगाफ अल्फाज में अपने मामलात, अपनी बातों का इजहार कर रहे थे। तो इस तरह की मुल्क में बातें होना या इस तरह का किसी सियासतदान का खुलकर बातें करना, ये जरूर बेजरूर बहुत सारे शक-व-शुबहात और सवालात को जन्म देता है। और जब तक इस तरह की बातें इस मुल्क में है, इस मुल्क की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ के मामलात को स्टेबल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन उनकी बातें बहुत ज़्यादा वजन रखती हैं कि पाकिस्तान और अफगान का अमन ना होना यह हमारे लिए खतरे की घंटी है। मदारिस पर आपका एतमाद होना की एक दबंग कॉन्फ्रेंस की कहानी। और ये थी हमारी आज तक की खबरें। आइंदा मुल्की और गैर मुल्की सियासत और दूसरे मामलों से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ रहिए, हमारा इंतजार कीजिए। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।